नमस्कार, मैं साजन। मैं भी चुनावी मैदान में हूँ। कार्यक्रम के तहत मेरे साथ मौजूद है जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी सैफ अली खान। हम उनसे जानेंगे कि यह चुनाव में क्यों आना चाहते हैं। जी, आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव तो फंडामेंटल राइट्स है और चुनाव हर उस व्यक्ति को लड़ना चाहिए जो समाज में बदलाव चाहता है। जहाँ तक हम राजनीति को समझे हैं और बिहार की जो भी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको जो उनकी जो समझ है हमारे पास, ये सारी पार्टियां जो है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जेडीयू हो, जो एस्टैब्लिश्ड पार्टियां हैं वो बिहार में जात की राजनीति करते हैं। मुद्दों की राजनीति वो करते नहीं हैं। जात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कि लालू जी हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये लोग क्या कहते हैं कि अगर बिहार के बच्चे जाकर बाहर काम नहीं करेंगे तो वहाँ की व्यवस्था ठप हो जाएगी। भैया, ये गर्व की विषय नहीं है, ये शर्म की बात है कि हम अपने बच्चों को किसी दूसरे प्रदेश में आपको सफाई का काम करवा रहे हैं, नौकरी चाकरी करवा रहे हैं, सीमेंट का बोरी उठवा रहे हैं, वो भी जीविका चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी करने वाला हो जाए, इसलिए आप करवा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। सवाल ये भी है कि जनसुराज आपको टिकट दे देती तो जनता वोट क्यों दे आपको? क्या है आपका? हाँ, जनता वोट क्यों दे? बात यह है कि यहाँ 15 साल से जो विधायक है मनोहर प्रसाद सिंह जी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है विधानसभा में, ये आपके चैनल के माध्यम से जब लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो लोग इस भली भांति जान रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आज भी बाढ़ और कटाव की स्थिति जो है सामान्य तौर पे वही है जो 15 साल, 20 साल पहले, 30 साल पहले यहाँ के लोग झेल रहे थे। तो भैया, मेरे कहने का साफ मतलब है कि आप ना करप्शन यहाँ रोक पाए हैं। आप थाना, ब्लॉक, अंचल कहीं भी चले जाइए, बगैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। यहाँ जो जेडीयू का भी नेता है ना, जो अपने आप को एकदम पूरा गमछा डालकर घूमते हैं एकदम कि भैया हम नीतीश कुमार के जेडीयू के पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी रिश्वत देकर ही काम कराना पड़ता है। इतना ज्यादा डिक्टेटरशिप पदाधिकारियों का है और करप्शन का स्थिति है। यहाँ परिमार्जन के नाम पर हो, म्यूटेशन के नाम पर हो, डाटा एंट्री के नाम पर हो, यहाँ तक कि जाति निवास और राशन कार्ड बनाने के लिए लोगों से रिश्वत लिया जा रहा है। वो क्यों लिया जा रहा है? क्यों लिया जा रहा है? अगर एक एमएलए चाह ले, एक विधायक चाह ले, तो किसी पदाधिकारी की इतनी औकात नहीं है कि विधानसभा के किसी भी एक जनता से 1 रुपया भी अवैध तरीके से उगाही कर सकता है। लेकिन ये खुलेआम हो रहा है। आप थाना चले जाइए, बगैर रिश्वत दिए प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। ये एक-एक घर के लोगों से आप पूछ लीजिए, कोई विधानसभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोलेगा हम किसी न किसी तरह से करप्शन के शिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं करप्शन बड़ी समस्या है यहाँ, और रोड, नाला और बाढ़ कटाव सबसे बड़ी समस्या है ये। और हम आपको दावा के साथ कहते हैं और पूरी यकीन के साथ कहते हैं, आपके केबीसी के दर्शकों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद, जनसुराज का यहाँ विधायक होने के बाद, किसी पदाधिकारी की इतनी तो औकात नहीं होगी कि 1 रुपया मेरे विधानसभा से किसी भी व्यक्ति से अवैध रूप से उगाही कर ले, रिश्वतखोरी कर ले। आपका सवाल ये है कि हम विधायक बन जाएंगे तो जनता को क्या फायदा पहुंचेगी, उसमें क्या करना चाहते हैं? रिश्वत बंद हो जाएगा? रिश्वतखोरी एकदम नहीं होगी। बोले ना, किसी की औकात नहीं होगी 1 रुपया ले ले, किसी की औकात नहीं होगी, किसी पदाधिकारी की औकात नहीं होगी 1 रुपया ले ले। थाना अंचल में कोई मुखिया पहुंचता है, कोई बड़ा मठाधीश पहुंचते हैं, तो ये पदाधिकारी जो कुर्सी देते हैं और कोई आदमी धोती पहन के चले जाए तो लोग बोलता धिक्कारत की नजर से देखता रहे, बैठिए बैठिए, तो साइड हो जाइए, अभी सर साहब बिजी हैं। ये कल्चर यहाँ से खत्म कर देंगे। जितना सम्मान आप एक मठाधीश को देते हैं, बड़े नेताओं को देते हैं, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद को देते हैं, एक आम आदमी भी जब उस टेबल पे, उस ब्लॉक, थाना, अंचल में पहुंचेगा तो पदाधिकारियों की मजबूरी होगी कि भैया उसको भी उतना ही सम्मान दे। वो स्थिति यहाँ पैदा कर देंगे।